वी ऑल विल स्टार्ट विद द लेक्चर। अभी कल वाला जो अपना क्वेश्चन था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके सुनिए, अ कंपनी इनकर्स 30 rupees as material cost and 15 rupees as direct labor cost per unit to make a product with sales at the rate of 80 per unit। ठीक है, its overheads are of two types, overheads 1 and overheads 2। their details are as follows। you have activity level तो 100%, 80%, number of units 20,000, 16,000। ठीक है, वैसे भी अगर 100% पे 20,000 है तो 80% पे 16,000 ही होने वाला है। ठीक है, आगे ओवरहेड्स 1 8 पर यूनिट, ओवरहेड्स 1 10 पर यूनिट, ओवरहेड्स 2 12 पर यूनिट, 12 पर यूनिट। फाइंड द प्रॉफिट इफ द कंपनी ऑपरेट्स एट 60% लेवल। चलो ठीक है, तो 60% बोले तो यहां पर कितना यूनिट्स वो हो जाएगा 12,000, क्योंकि 20,000 पर 100% है तो 60% इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 12,000। तो यहां पे यू ऑल हैड रिटन दिस मच, तो यहां पे आप लोग 12,000 यूनिट्स वो लिख देना। तो यहां पर अभी सेल्स 12,000 यूनिट। मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है प्रोडक्ट का? 80 रुपीज। सो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा 80, तो यह आ जाता है 9,60,000 लेस कॉस्ट। मेरे को कोई ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह निकालने की कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ऑल द कॉस्ट इन दिस केस आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव इट वन बिलो द अदर, चाहे फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है। ठीक है, तो मटीरियल, तो दिस इज 12,000 यूनिट्स। हर एक यूनिट के लिए मटीरियल कॉस्ट कितने रुपीस का दिया हुआ था? 30। तो ये आ जाएगा 3,60,000। लेबर 12,000 into 15, this is 1,80,000। this is overheads, अच्छा सुनो, ओवरहेड्स एक 1 है और एक 2 है। सुनो मेरी बात, मेरे को जरा बोलो, देख कर ही बोलना। आई नो यू ऑल माइट हैव ट्राई दैट इन एट योर होम्स ऑल्सो। मेरे को जरा बोलो ओवरहेड्स 1 और 2 के अंदर से विच इज द वेरिएबल ओवरहेड्स? बोलो। ऑब्वियसली ओवरहेड्स 2, एनी कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम पर यूनिट, that by default is a variable cost boss। तो it is 12 per unit, it is 12 per unit। तो जितना मर्जी यूनिट्स बना यार, पर यूनिट तो 12 ही रहेगा, that is supposed to be a variable cost। so therefore 12,000 into 12, 1,44,000। आगे ओवरहेड्स 2 is done। अभी ओवरहेड्स 1, it is 8 per unit, 10 per unit। कई लोग इतना गधा होता है ना दुनिया के अंदर, सर 8 10 आई विल फॉलो द ट्रेंड, इट विल बिकम 12। क्या पागल लोग हैं। ओके, जिन लोगों का मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, ओके, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर आया, सो आई थॉट बेटा दो चीजों से ना जिंदगी में ट्रेंड का नहीं पता चलता। एग्जाम्पल, इफ आई एवर टेल यू दिस, कंप्लीट द सीरीज, फर्स्ट नंबर इज 1, सेकेंड नंबर इज 2, मेरे को बोलो थर्ड नंबर क्या होएगा? पागल, you should not bloody have replied also। okay, you should not have replied also। it can be any number in this world। okay, example, आगोश तेरा बर्थडे कभी होता है? आगोश तेरा बर्थडे कभी होता है? बर्थडे 5th July। I can say in this particular case, तो 5th is the next number। okay, I can say anything। को बोलते सर कैसे? you can say no, difference over here is 1, you can say difference over here is 3, so therefore difference will increase by 2 every time। तुमको समझा मैं क्या बोला? बेटा जिंदगी में ना दो चीजों से ट्रेंड का नहीं पता चलता है, तो फालतू चीज नहीं सोचने का कभी। ओके, नाउ व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली आई डिडंट सी, आई मेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। तो ऑब्वियसली इन दिस केस व्हाट आई वांटेड यू ऑल टू बी थिंकिंग कि ये जो कॉस्ट है ना, ये पर यूनिट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि
सॉरी ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है क्योंकि पर यूनिट सेम नहीं रहता, ठीक है। बोलते सर फिर फिक्स्ड है क्या, तो टेस्ट करना कि फिक्स्ड है कि नहीं। इन दिस केस नो, फिक्स्ड अगर फिक्स्ड होता तो लमसम के अंदर सेम आता, तो देख फिर ये 8 पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट होता। 8 इंटू 20,000, 8 इंटू 20,000 तो 1,60,000, 10 इंटू 16,000 कितना आता है 1,60,000। सो देयरफॉर ये वाला कॉस्ट लमसम के अंदर सेम है, मतलब इट मस्ट बी फिक्स्ड कॉस्ट। तुमको समझ में आता है? उन लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए उसको पर यूनिट बना के दिया हुआ है, लेकिन इन रियलिटी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट ही है बेटा। तो यहां पे आप लोग ऐसे लिख के रखना प्लीज, 20,000 इंटू 8 और 16,000 इंटू 10, तो जितना भी यूनिट्स बना 1,60,000 ही रहेगा, तो टोटालिटी के अंदर 1,60,000 ही रहेगा। बस दिस इज ऑल डन ओनली। As lump sum is same, it is a fixed cost. प्रॉफिट निकाल के एक बार मेरे को बता देना प्लीज। 1,16,000 as per unit is same, it is variable cost. नहीं, दिस आई हैव गिवन फॉर योर रेफरेंस, दिस इज फाइन। जो ब्लैक के अंदर लिखा है दैट इज द ओनली आंसर, दिस आई हैव गिवन फॉर योर रेफरेंस। चलो सुनो, अभी ना स्केल, पेन और पेंसिल और इरेजर अपने पास रखना, आई विल रिक्वायर दैट प्लीज, ठीक है। सुनो, we don't know whether overheads are fixed or variable. If any expense remains same per unit, it is variable. If any expense remains same in lump sum, it is fixed cost. ठीक है, चलो अभी in this case no, we are going to be doing some portion that I require graphs वाला, और एग्जाम के ना इसका आने का चांसेस है। ये हम लोग ड्राइंग हमारी अच्छी है उसके लिए नहीं कर रहे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ प्रॉपर वे। एग्जाम्स के ना शायद इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह वो पूछ लें, और वो लोग ना आपको ग्राफ पेपर वगैरह नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो यू गॉट टू बी यूजिंग अ स्केल, पेन, पेंसिल, व्हाटएवर, एंड ट्राइंग टू बी मेकिंग द सेम ग्राफ बट इन योर आंसर शीट इटसेल्फ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन ब्रेक इवन पॉइंट बाय ड्रॉइंग अ ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है? 2 मिनट के बाद सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 10, फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज 4 lakhs. Also assume actual sales should be 50,000 units and show margin of safety in the break even graph. चलो ठीक है, सुनो, वो लोग ना अगर कभी तुमको ऐसा बोलेगा ना, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन ब्रेक इवन पॉइंट बाय ड्रॉइंग ब्रेक इवन चार्ट, उनकी बात नहीं मानने का कभी है, ओके सर। बात नहीं मानने का मतलब क्या करने का? फिर क्या करने का? पहले तेरा फॉर्मूला यूज करके आप ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना निकाल लो, उसके बाद ग्राफ ऐसा बनाओ ताकि ब्रेक इवन पॉइंट उधर दिखाई दे। तुमको समझ में आ गया? क्योंकि योर एंड माई ड्रॉइंग्स आर हॉरिबल, यू ऑल नो दैट। योर ड्रॉइंग इज पैथेटिक, नो? हाँ, थैंक यू, सो आई एम अवेयर ऑफ दैट, ओके। तो इसलिए हाँ, तो सिर्फ तुम्हारे लिए, अभी चुप करो। हाँ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस पहले अपना आंसर निकाल लो, उसके बाद ग्राफ ऐसा बनाओ ताकि ग्राफ से बस एग्जामिनर को लग जाए यार बराबर आंसर निकाला आप लोगों ने। उसको कोई वो चीटिंग बोलेगा तो दिल पे पत्थर रख के तो कर लो, इट इज ओके, ठीक है। सुनो, अभी ब्रेक इवन ग्राफ क्या होता है, ओके ये बहुत सिंपल चीज है। लिसन, क्या करने का, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे 2 चीजें प्लॉट करेगा, सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। जिधर भी सेल्स एंड टोटल कॉस्ट विल मीट, प्रॉफिट विल बी 0, दैट इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मेरा 3 अजम्पशन अभी भी ट्रू है। सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले सेल्स का लाइन बनाएगा। मेरे को जरा बोलो, अगर एक भी यूनिट नहीं बेचेगा बेटा, सेल्स इन रुपीस कितना होएगा? 0। उसके बाद जैसे जैसे एक एक यूनिट बेचता जाएगा, इन दिस केस सेल्स लाइन विल स्टार्ट टू राइज एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस। वाज दिस लाइन ओके? क्योंकि हर यूनिट के लिए अपने को जो सेलिंग प्राइस है वो मिलता रहेगा। अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस विल नेवर चेंज,
सेल्स लाइन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड विल मूव अपवर्ड्स। ये हो गया तुम्हारा सेल्स का लाइन। अब ये टोटल कॉस्ट का लाइन। ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट के अंदर दो तरीके के कॉस्ट आएंगे। मेरे को जरा बोलो, अगर एक भी यूनिट नहीं बनाओगे टोटल कॉस्ट कितना होएगा? इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज तेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इतना है, ठीक है, तो तेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो लग गया। उसके बाद हर यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगा बस। ओके, सो देयरफॉर योर टोटल कॉस्ट लाइन इन दिस पर्टिकुलर केस विल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट एंड गो अपवर्ड्स, ठीक है, बस वेर एवर दीज टू लाइन्स विल बी मीटिंग। तो दिस इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर कोई बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के अंदर दो तो मैं बोल देगा ओके तू ये वाला पॉइंट देख ले। कोई बोलेगा ब्रेक इवन सेल्स बताना तो चलो ठीक है, देन प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। ओके, दिस विल बी नथिंग बट ब्रेक इवन सेल्स। ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। शायद कभी ना कभी इकोनॉमिक्स के अंदर भी पड़ा हो, शायद। Apart from that, in this case, sales is above cost. This area will be called as profit area. यहाँ पे cost is above sales. This area will be called as loss area. And this total graph from now onwards is going to be called as break-even chart. हम लोग बस इस क्वेश्चन के लिए ब्रेक इवन चार्ट ही बनाने जा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी एक काम जरा करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, तो उधर आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे लिखना जरा प्लीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। पहले अपना फॉर्मूला यूज करके वो चीटिंग करके आंसर निकाल लेना, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा 4 लाख रुपीस का है, इधर कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज है, सो देयरफॉर दिस इज 40,000 यूनिट्स। अच्छा, तुम लोग प्लीज स्केल यूज करेगा। अच्छा सुनो, फ्यू प्रिकॉशंस दैट यू डू। अगर कोई बोलते सर आपने गलत काम किया, उन लोगों ने बोला ब्रेक इवन ग्राफ बनाकर ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तुम लोग वो वाला काम फिर कर लेना। आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट चीटिंग वाला पार्ट ओनली, ठीक है। सुनो 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 सुनो, देखो अभी ना तुमको ये चीटिंग वाला पार्ट दिखाने का है कि नहीं दिखाने का है, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सम पीपल से सर नहीं बताएंगे वरना उसको तो पता चल ही जाएगा, उसको वैसे भी पता है वो, ठीक है। लेकिन वो वाला काम आपको करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ग्राफ में कितना बनाऊं। बेटा तेरा ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 आया, तो कॉमन सेंस है बेटा तेरे को एक्स एक्सिस के अंदर 40,000 तक तो जाना पड़ेगा ना, करेक्ट नो। अगर सपोज कोई बोलता है सर मेरे को चीटिंग नहीं करने का है सर, मैं ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालेगा, पागल। तो अगर तूने ग्राफ, तेरे को नहीं मालूम ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तूने अपना लास्ट पॉइंट 30,000 ही बनाया, तो देखो समझ में आएगा बेटा सेल्स और कॉस्ट कभी मिलेंगे ही नहीं वो तेरे ग्राफ के अंदर, क्योंकि वो 40,000 पर वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वो चीटिंग करना अपने लिए इट बिकम्स वेरी कंपल्सरी, ठीक है। एक और चीज, अभी अगर 40,000 तेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ट्राई करना कि तेरा लास्ट पॉइंट इज नॉट 40, इट इज अबव 40, वरना क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट इज 40 नो, sales and cost will meet each other, okay, in one corner, okay. I don't want them to be meeting in corner, I want them to be meeting in center. तुमको समझा जो मैं बोला? ताकि वो प्रॉफिट एरिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो सब कुछ भी हम लोग दिखा सके बेटा। वो तभी आएगा जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर रहोगे। तो क्या कर लेता हूं, 40,000 तेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना, आई गो अप टिल 60,000, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है ना, आई टेक टिल 60,000। सो इन दिस केस वो मेजर करके ही लेना, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, तुमको जो भी लेने का है वो लेना, लेकिन प्लीज वो इक्वली लेना, ठीक है। तुमको जो भी करने का है, सुनो। लेकिन एक और चीज सुनो सुनो, मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के ना 60,000 अगर तू लास्ट पॉइंट वो लेने वाला है, यहां पे तू सेल्स और टोटल कॉस्ट प्लॉट करेगा, बराबर। मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के ना तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना था, 20। तो कैलसी ले एक बार, 60,000 इंटू 20 मार, 60,000 इंटू 20 मारो, 12 लाख। तो बेटा एक काम जरा करना, यहां पर ना 12 लाख रुपीस तक जाना, ताकि एवरीथिंग कैन फिट इन योर ग्राफ, ठीक है। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स यू गॉट टू बी थिंकिंग बिफोर यू स्टार्ट योर ग्राफ, वरना ग्राफ बनाते वक्त अपने को बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है।
पहले निकाल लो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, थोड़ा उसके आगे ही जाना। ओके, सेकंड ये देख लेना कि लास्ट लेवल पे तुम्हारा सेल्स भी कितना वो होएगा, ताकि वी कैन अकॉर्डिंगली ट्राई टू बी मेकिंग इट। ठीक है, अभी ये वाली लाइंस तो तुम्हारी बुक के अंदर भी हैं, तो ये वाली लाइंस की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज वो मेजर मत करना, वो इक्वली होता है। ठीक है, सम पीपल ट्राई टू बी थिंकिंग सर मेरे सर ने बोला था 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। वो 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 इंच हुआ, 0.8 सेंटीमीटर भी हुआ, लेकिन फिर हर जगह पे 0.8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और कई गधा लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं, सर मैं लाइंस के बीच से स्टार्ट करूं और 1 सेंटीमीटर लूं। ओके, अपनी जिंदगी खराब नहीं करने का बेटा। ओके, तो यूज द लाइंस जो भगवान ने बनाकर दी हैं। ठीक है, अपना ग्राफ बनाओ, तो यहां पे तुम्हारे पास 12 लाइंस तो होनी चाहिए, वरना ये 12 लाख तक वो नहीं पहुंचोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 परफेक्ट। ओके, तो तुम लोग चालू करो, बनाओ बनाओ, और यहां पे मेजर करके 10-10 हजार का इंटरवल लेना और 60,000 तक जाना। देखो मैं लाइंस बनाता हूं बहुत जल्दी जल्दी, मैं भी बनाएगा, जल्दी जल्दी काम करो। MF हुसैन की तरह मत काम करना, यू आर नॉट सपोज टू बी अ पेंटर। ओके, तो बहुत नीटनेस नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा। तुम्हारा मेरे ख्याल से मुझसे पहले बन जाएगा भाई वो। हाँ सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, मेरे को पहले टाइपराइटर यूज करना चाहिए था। 1 मिनट, 1 2 3 4। चलो तो यहां पे बेटा वो लिखना स्टार्ट कर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। यहां पे लिख देना सेल्स टोटल कॉस्ट। वन टू थ्री फोर 5 6। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ये लेबलिंग हो जाए तो मेरे को बता दो, स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, सुनो देखो, अभी ना अपने को 2 ही लाइंस बनाने की जरूरत है, एक अपना सेल्स का लाइन, एक अपना टोटल कॉस्ट का लाइन। पहले चलो सेल्स के लाइन से स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्स का लाइन, सेल्स का लाइन मेरे को एक पॉइंट वैसे ही जरा बोल दो। देखो कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट्स चाहिए बेटा, तो सबसे पहले मेरे को जरा बोलो, अगर नंबर ऑफ यूनिट 0 तो सेल्स कितना 0, तो एक पॉइंट चलो वो ओरिजिन ही हो जाएगा। दूसरा 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 कोई भी एक पॉइंट ले लो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक द लास्ट पॉइंट, बिकॉज क्या है तुम्हारे पास शायद ये वाली वर्टिकल लाइंस वो नहीं है, तो इसलिए ना योर ग्राफ माइट नॉट कम टू एक्यूरेट। ठीक है, तो ताकि अपना इनएक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाए, ट्राई टू टेक द लास्ट पॉइंट। तो सुनो मेरी बात, 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स अगर बनाकर बेचेगा, तेरा सेलिंग प्राइस 20 रुपए का था ना, तो तेरा सेल्स 12 लाख का होगा। तो 60,000 एंड 12 लाख, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बराबर से जरा देखना, और फिर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। यहां पे लिख देना सेल्स, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा लिखना, 60,000, 12 lakhs, 60,000, 12 lakhs।
सेल्स लाइन इज डन। चलो ठीक है, अभी देखो मेरे को टोटल कॉस्ट का लाइन भी चाहिए। टोटल कॉस्ट मेरे को एक नंबर जरा वैसे ही बोलो, अगर एक भी यूनिट्स नहीं बेचेगा, अगर एक भी यूनिट नहीं बेचेगा इस सम के ना, टोटल कॉस्ट कितने रुपीस का आएगा? 4 लाख। तो एक पॉइंट जो है वो इधर डालो और उसके बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो, से द लास्ट वन, वो ओरली ही कर देते हैं। देख 60,000 तेरा जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, इंटू 10 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, तो 6 लाख रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, 4 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट, तो 60,000 पर आपका टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपए का होगा। तो 60,000 के आगे यहां पे 10 लाख पर जाओ। दिस इज टोटल कॉस्ट 60,000, 10 lakhs। बस ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसको ज्वाइन करो। मैं बुक से ज्वाइन करता हूं, मेरे पास स्केल नहीं है, सॉरी। बन गया, बन गया, बन गया, ठीक है। अभी सुनो, दे शुड हैव इंटरसेक्टेड राइट ऑन टॉप ऑफ 40,000। इफ दे हैव इंटरसेक्टेड राइट ऑन टॉप ऑफ 40,000 मतलब इट वाज परफेक्ट। अगर उसका थोड़ा सा इधर उधर वो होता है तो मैं बचपन के अंदर ऐसा कर लेता था, इसको मोटा कर देने का। अभी तो सब इंटरसेक्ट होएगा इधर ही। हाँ चलो, इतना मोटा नहीं करने का, मेरा इतना भी बुरा नहीं था। चलो ठीक है, सुनो, यहां से एक लाइन वो नीचे प्लॉट करो। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यहां से इधर प्लॉट करो, शायद 8 लाख पर आ जाएगा। दिस इज ब्रेक इवन सेल्स। उसके बाद जो इधर एंगल बनेगा, इधर एक एंगल बनाना, उसके अंदर एक एस्ट्रिक डाल के यहां पे वो लिख देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉस एरिया दिस इज प्रॉफिट एरिया। चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी उन लोगों ने ना सम के ना एक टाइम पास रिक्वायरमेंट और बोला था, ऑल्सो अज्यूम एक्चुअल सेल्स टू बी 50,000, शो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द ग्राफ। तो एक काम जरा वो कर लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स। तो ओके, वो लोग क्या बोलते हैं, अज्यूम सेल्स की 50,000 यूनिट का होएगा, तो 50,000 यूनिट से ऊपर जाओ, सेल्स लाइन को हेलो बोल के आओ, सेल्स लाइन को, और जब भी वो टच हो जाए उसको वाई एक्सिस को भी मिलाओ। ऑब्वियसली 10 लाख रुपए ही आएगा 50,000 यूनिट पे, सेल्स विल बी 10 लाख रुपया। तो बेटा दिस विल गिव यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, इट इज सेल्स अबव ब्रेक इवन सेल्स। दिस विल गिव यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। चलो सर, दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन यही है लेकिन रिक्वायर्ड पार्ट जो है वो अलग है। सुनो मेरी बात, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 39 जरा देखना। नहीं, ये अलग ही क्वेश्चन है, बाद में एक और क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एक काम कर लें, पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट बी बेटर, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, ये मेरे को बुक के अंदर ही करवाने का है। तो टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है, वो थोड़ी देर के बाद वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही अपने को सॉल्व करने का है। मैं 40th क्वेश्चन वो पहले करता हूं, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम एज 30th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, बस रिक्वायर्ड पार्ट जो है वो अलग है। ओके, तो ये पढ़ो जरा प्लीज, बोलो। एक सेकेंड, ये
मार्जिन ऑफ 15 रुपीज 9 लाख पे आएगा ना। नहीं बेटा, 50,000 यूनिट इंटू 20 मारना। वैसे भी 50,000 इंटू, तूने देख, तूने 8 लाख, तूने यहां पर कुछ नंबर्स जो हैं वो गलत लिखे होंगे, देख। नहीं सर, समझ गया। ठीक है। क्वेश्चन 40 पे आना। देखो, क्वेश्चन इज एक्जैक्टली सेम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन ब्रेक इवन पॉइंट बाय ड्रॉइंग प्रॉफिट चार्ट। सेलिंग प्राइस इज 20 वही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10 वही है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 लाख वही है। लेकिन बस अपना जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना, अपने को ब्रेक इवन चार्ट नहीं बताने का है, अपने को प्रॉफिट चार्ट बताने का है। अभी प्रॉफिट चार्ट क्या होता है सुनो। जो प्रॉफिट चार्ट है ना, वो थोड़ा सा अलग स्टाइल का बनता है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे दो ऑप्शन है। अगर तेरे को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दिखाने का है ना, तो तू इधर नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट कर दे, ठीक है। अगर तेरे को ब्रेक इवन सेल्स दिखाने का है ना, तो फिर तो इधर सेल्स प्लॉट कर दे। वो तेरी मर्जी है, ओके। वट एवर इज पॉसिबल और वट एवर यू वुड लाइक टू बी डूइंग, आप लोग कुछ भी कर लो, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वी विल शो प्रॉफिट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वी विल शो लॉसेस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, तुम लोग को ग्राफ आते हैं, हाँ ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। सुनो, अभी एक ही चीज वो बोलेगा, दैट विल बी इनफ। सुनो मेरे को जरा बोलो, अगर एक भी यूनिट नहीं बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होएगा? लॉस होएगा इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। सबको समझ में आता है? क्योंकि अगर एक भी यूनिट नहीं बेचेगा, कंट्रीब्यूशन जीरो होएगा, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ना तेरा। ओके, सो देयरफॉर सपोज इतना पोर्शन तेरा फिक्स कॉस्ट का है, तो अगर एक भी यूनिट नहीं बेचेगा, इतने रुपीस का लॉस हो जाएगा। और जैसे जैसे एक एक यूनिट बेचता जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन मिलता जाएगा, लॉसेस कम होते रहेंगे। वन फाइन डे दिस ब्लैक लाइन विल इंटरसेक्ट दिस ग्रीन लाइन ऑल्सो। अगर इतना यूनिट्स बेचेगा तो प्रॉफिट कितना कमाएगा? जीरो। दैट इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इनफैक्ट ये करना इज फास्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। तो पिछला वाला ब्रेक इवन चार्ट था, लेकिन ये वाला जो है ये प्रॉफिट चार्ट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो वही है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो 40,000 ही है, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले ना बेटा ये वाला काम करने का, यू ऑल डोंट स्टार्ट, क्योंकि यू शुड नो टिल व्हाट एक्सटेंट यू आर गोइंग टू बी डूइंग द थिंग्स, ठीक है। सुनो 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 सुनो। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 40,000 था, ठीक है। मैं 40,000 के ऊपर तक तो चलो वो जाता हूं, जैसे पिछली बार गया था तो 60,000 तक जाता हूं, ठीक है। तो 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्लॉट करता हूं मैं। यहां पे सेल्स भी प्लॉट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनो मेरे को जरा बोलो, अगर एक भी यूनिट नहीं बेचोगे इस क्वेश्चन के अंदर, आपका मैक्स लॉस कितने रुपीस का होएगा? 4 लाख। So therefore this will be minus 1 lakh, minus 2 lakhs, this is minus 3 lakhs, माइनस 4 lakhs। मैं दो दो का भी इंटरवल ले सकता था अगर ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नीट बनाने का था, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज सुनो 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 सुनो। अभी 60,000 कैल्सी ले जरा, 60,000 या फिर कैल्सी मत लो, दैट्स ओके। 60,000 यूनिट्स अगर बेचेगा तो 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 6 लाख माइनस 4 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट, तो 60,000 यूनिट पर तेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपए का आएगा। तो यहां पर 1 लाख, यहां पर 2 लाख, ठीक है। एक मिनट के लिए वेट करना, देन यू ऑल कंटिन्यू ओनली एंड फिनिश इट ऑफ। दिस साइड वी विल बी प्लॉटिंग प्रॉफिट, दिस साइड विल बी प्लॉटिंग लॉसेस, ठीक है। अच्छा, अभी अभी अपना बात हुआ बेटा, एक भी यूनिट नहीं बेचेगा, 4 लाख रुपए का लॉस होएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी 0 माइनस 4 लाख, ठीक। और 60,000 यूनिट्स पर, 60,000 यूनिट्स पर अभी अभी तो कंप्यूट किया, तुम्हारा प्रॉफिट कितने रुपीस का वो होएगा? 2 लाख। सो देयरफॉर दिस विल बी 60,000 कॉमा 2 lakhs। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, इट हैज टू बी पासिंग थ्रू 40,000 ओनली। इन केस इट इज नॉट पासिंग, फोर्स इट टू पास, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट प्लीज, ओके। सो देयरफॉर दिस विल बी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है। आप लोग एक टाइटल दे दो प्रॉफिट चार्ट, और ये बना लो तुम लोग, ये बनाओ।
हो गया? अच्छा चलो सुनो, देखो अभी थोड़ा सा ना तुमको एक क्रिएटिव काम करने का है जो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आएगा। सुनो सर इसमें शो करो ना ग्राफ को। ये सर चलो सुनो मेरी बात। Make the necessary changes in the below break-even point and discuss the impact of the following changes on angle of incidence and break-even point. ठीक, देखो ये वाला क्वेश्चन ये मैंने ही बनाया, अगेन नॉट देयर इन द मॉड्यूल बट जस्ट फॉर वन थॉट. Your break-even point is under three assumptions. SP is constant, VC per unit is constant, and fixed cost is constant. What happens if they change? तो अकॉर्डिंगली मैंने ना यहाँ पे 6 सिचुएशंस बनाई. सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो कम हो गया तो, VC पर यूनिट बढ़ गया तो कम हो गया तो, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया या कम हो गया तो. ठीक है. हाउ विल दीज चेंजेस अफेक्ट टू थिंग्स? विच टू थिंग्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ब्रेक इवन पॉइंट. तो मैंने हर एक के नीचे वही वाला चीज लिखा हुआ है. ठीक है. मैं 6 में से एक काम करने जा रहा हूं ताकि इन दिस केस यू ऑल अंडरस्टैंड दैट माय इंटेंशन वाज व्हाट. ठीक है. उसके बाद वंस फर्स्ट पर्टिकुलर थिंग इज डन, तुम लोग फिर उसके बाद जो बाकी हैं वो कंप्लीट करने का ट्राई करना. ठीक है. लेकिन एक जो है वो मेरे साथ वो देखो ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड आपको क्या करना है. ठीक है. स्केल और पेंसिल वो रखना अपने पास, दैट विल बी बेटर. सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस. देखो अभी मैं क्या बोलता हूं, ये जो ओरिजिनल इधर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये जो ओरिजिनल ग्राफ तुम्हारे सामने यहां पर बना हुआ है, ठीक है, जो ये वाला सारा का सारा ग्राफ है ना, जब ये वाला ग्राफ बना हुआ रहेगा, ओरिजिनली इसके अंदर कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस तो होएगा, ओरिजिनली कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी होएगा, ओरिजिनली कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होएगा. अभी बोलो क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस बढ़ गया. तो मेरे को बोलो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो ऑनेस्टली इट विल चेंज विच लाइन? सेल्स लाइन. मेरे को बोलो हाउ विल इट चेंज द सेल्स लाइन? इट स्टार्ट टू राइज एट अ हायर रेट. नो, हाँ, तो एक काम जरा करो. आई थिंक अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा इट विल राइज एट अ हायर रेट ना बॉस. ओके, तो इट विल स्टार्ट टू राइज एट अ हायर रेट. तो एक ऐसा नया सेल्स लाइन बना दो, न्यू सेल्स. टेक्स्ट बुक. अच्छा, अब सब लोग मेरे को जरा बोलो, सब लोग मेरे को जरा बोलना. अभी तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले ये था, लेकिन अब तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मेरे ख्याल से वो जो है वो ये हो जाएगा. तो मेरे को बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा कम हुआ कि फर्क ही नहीं पड़ा? बढ़ा ना मेरे ख्याल से. तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज. अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट जरा सोचो, पहले इधर था लेकिन अभी ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा. तो मेरे को बोलो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ा के कम हुआ कि फर्क ही नहीं पड़ा? कम हुआ. बस यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस. ठीक है. तुमको समझ में आ गया कि क्या करना है बाकी 5 केसेस के अंदर? सुनो एक चीज, आई गिव यू 3 ऑप्शंस. ईदर यू विल मेक अप सिंबल और यू विल मेक डाउन सिंबल और यू विल राइट नो चेंज. ठीक है. अगर कोई ऐसा पार्ट हुआ जहां पे चेंज नहीं है, यू विल बी राइटिंग नो चेंज. ठीक है. 5 और हैं, मैं तुमको 1 मिनट ही दे रहा हूं. चलो मैं तुमको 1 मिनट और 30 सेकेंड दे रहा हूं, खत्म करो, क्योंकि तुमको शायद किधर ना किधर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा. स्टार्ट करो. A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब खत्म करो. तो ग्राफ के अंदर ही वो चेंज करो जैसे हम लोगों ने A1 के अंदर किया. ठीक है. तुम्हारा A2 हो गया. A2 दिस विल बी योर न्यू सेल्स लाइन.
Angle of incidence will fall, break even point will rise. सुनो प्लीज, कोई भोंदू बच्चे ने अगर ऐसा किया रहेगा, मेरे को एड्रेस देना, मैं घर आके मारेगा। सर सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज, नो, तो लाइन तो नीचे आना चाहिए ना सर, ऐसा नहीं होएगा पागल। ओके, सेलिंग प्राइस कम हो रहा है लेकिन हर यूनिट के लिए फिर भी सेल्स तो बढ़ेगा ही ना यार, इट विल राइज एट अ स्लोअर रेट। ओके, आगे किसने वैसा किया, सच्ची बोलो। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी ये होएगा ना बेटा, ये होएगा ना अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला तो कम हो जाएगा ना, तू खुद ब खुद देख, इट विल कट इट ऑफ। हाँ सॉरी, हाँ ओके आगे, हाँ ठीक है आगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, सो देयरफॉर ये तेरा टोटल कॉस्ट लाइन था, ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज न्यू टोटल कॉस्ट। मेरे को जरा बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस विल, बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल फॉल, नो बेटा, ये एंगल विल बी छोटा देन दिस एंगल ना बेटा, करेक्ट, नो, एंड ब्रेक इवन पॉइंट विल राइज। आगे ये लाइन कुछ ऐसे होएगा, तो दिस इज न्यू टोटल कॉस्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल राइज, नो, ब्रेक इवन पॉइंट विल फॉल। सुनो, बस एक ही के लिए ना अपने को थोड़े से अक्ल की जरूरत थी। क्या अक्ल की जरूरत, सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस, मेरे को बोलो विल एनी लाइन चेंज, yes, which line will change, total, how will it change, it will be running parallel to the current line, instead of starting from here it will start from here। अगर किसी को इन सा भी डाउट है ना, तो जैसे तुम लोग रोज रात को काम करते हो, दैट यू ऑल टोल्ड ऑल्सो, यहां पे इस क्वेश्चन के ना तेरा जो फिक्स कॉस्ट था 4 लाख था। आज रात के लिए तुम्हारा क्या होमवर्क है, ऑल्दो यू ऑल ट्रस्ट मी सो यू ऑल विल नॉट डू ऑल्सो, 4 लाख को 5 लाख वो बना देना और न्यू टोटल कॉस्ट का लाइन बनाना, पता चल जाएगा दैट लाइन विल बी एग्जैक्टली पैरेलल टू द करंट लाइन। यू ऑल विल डू दैट और यू ऑल ट्रस्ट मी, ट्रस्ट, चलो ठीक है, हाँ उस ट्रस्ट के लिए तो मैं जिंदा हूं अभी तक। चलो करो अपना काम। येड़े सुनो, लिखो इधर, लिखो न्यू टोटल कॉस्ट। अच्छा चलो, अब मेरे को ये बताना प्लीज, ओके, और अपना पोपट मत करवाना, अपने स्कूल को, स्कूल के अंदर जो सिखाया था कुछ उसका वो रिस्पेक्ट रखना। मेरे को बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट अफेक्टेड। बचपन के अंदर एक थियरम शायद ज्योमेट्री के अंदर किसी ने वो सिखाया रहेगा, पैरेलल लाइंस मेक द सेम एंगल विद द इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिखो इधर, नो चेंज। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट विल ऑल्सो नॉट चेंज क्या बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज, नो, तो इंक्रीज, यहां पे इट विल बी डाउन, दिस इज न्यू टोटल कॉस्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस नो चेंज, break even point will fall। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज डन, नो? चलो ठीक है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 41 जो अपना है ना बेटा, वो भी ब्रेक इवन, वो भी प्रॉफिट चार्ट के बारे में ही है,
लेकिन एक अच्छा चीज है जो उसके ना, वंस यू मेक द ग्राफ ना, उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन है मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। पढ़ो, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकर्स अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 lakhs per annum. Okay, it is a single product company with annual sales budgeted to be 70,000 units at selling price of 300 per unit. Variable cost are 285 per unit. Draw a, ये चीज ना अंडरलाइन किया कर बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट ग्राफ को ना तुम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ भी बोलते हो, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम प्लॉट करता है इसके लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड यूज इट टू डिटर्मिन ब्रेक इवन पॉइंट। वो तो उनकी बात नहीं मानते आप लोग, ओके, हम लोग तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के ब्रेक इवन चार्ट, सॉरी प्रॉफिट चार्ट बनाने का है, ठीक है। अभी आगे जरा ध्यान से पढ़ना। द कंपनी इज डेलिबरेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू ₹350 पर यूनिट, ठीक है। पहले 300 था, अभी 350। This shall be required in order to improve the quality of the product. It is anticipated that despite increase in selling price, the sales volume shall remain unaffected. Okay. वो लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा जो वॉल्यूम है ना वो वही रहने वाला है, ठीक है। However, the fixed cost shall increase to 4,50,000 per annum and variable cost will become 330. Fine. Draw on the same graph a second profit volume graph and give your comment. तो एक ही ग्राफ के अंदर ना हम लोग दोनों काम वो कर डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, सुनो मेरी बात। पहले अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। यू ऑल राइट डाउन प्लीज, लिखो कैलकुलेशन ऑफ break even point in the two cases. रिपीट करो ना। Calculation of break even point in the two cases. एक मिनट से ये कंप्लीट करो जरा तुम लोग। किया बेटा? थ्री 285, 15, फिक्स्ड कॉस्ट 3 lakhs, तो ब्रेक इवन कितना आ गया? 20,000। फिर उसके बाद 350, 330, 20, फिक्स्ड कॉस्ट 4,50,000 आ गया। बेटा ये कितना आता है? 22,500। अभी थोड़ा सा ना एक्यूरेटली काम करना। मैं एक्चुअली आई कैन ब्रिंग अ ग्राफ ऑल्सो भैया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। मेरे पास वो वाला ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन फिर तुमको नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे काम करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये सब कुछ प्लॉट करना ना थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात है। सुनो मेरी बात, विल ट्राई टू बी एज नीट एज पॉसिबल। देखो मेरे को ना 70,000 यूनिट्स तक जाने का है, ठीक है। 70,000, क्योंकि यहाँ पे बीच में 70,000 का मेंशन है, ठीक है। तो मैं क्या करेगा, मैं ना 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसा मैं 70,000 तक जाता हूं, ठीक है। लेकिन अपने को बीच में ना कभी शायद 22,500 की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। एक सेकंड के लिए जरा वेट करना ना प्लीज। देखो एक सेकंड, देखो लिखो मत प्लीज, लिखो मत। तो यू शुड नो द माइंडसेट दैट वी हैव, लाइक यू नो, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ताकि यू आर ऑन द करेक्ट लाइन। प्लीज वो करो मत कुछ भी। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स। मेरे को एक बार जरा बोलो, मैं 70,000 तक क्यों गया बेटा?
70,000 का मेंशन था, ऑल्दो ब्रेक इवन पॉइंट तो इससे पहले आ ही जाएगा, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही हूं, तो कोई पंगे वाली बात नहीं है वैसे तो, ठीक। अच्छा, लेकिन उन लोगों ने यहां पर मेरे को कौन सा ग्राफ बोला है, पहले मेरे को वो बताओ एक बार। प्रॉफिट ग्राफ। तो मेरे ख्याल से फिर तो मेरे को लॉस एरिया भी बनाना चाहिए था, ठीक। तो चलो ठीक है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो मेरे को जरा बोलो, इस क्वेश्चन के अंदर या प्रपोजल 1 या प्रपोजल 2 के अंदर, किसी भी के अंदर बेटा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 4,50,000। तो एक मिनट, अगर 1 लाख तक लिया तो 5 लाख तक जाएगा, फिर 4,50,000 मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा। मेरे को 5 लाइन के अंदर मेरा काम हो जाएगा। अगर 50,000 हजार वो लेने का है, फिर 9 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स ओके, ठीक है। तो आई विल जस्ट वेट, क्योंकि आई डोंट नो आपकी बुक्स के अंदर वो कितना लाइंस है। अगर 50,000 वाला लेगा तो 9 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू सी द प्रॉफिट ऑल्सो बेटा, ये ना हो कि ग्राफ जो है अपनी बुक के ऊपर ही चले जाए। सुनो, 70,000 तुम लोग क्या करो, अगर 70,000 यूनिट्स ले रहे हो तो उसका प्रॉफिट भी तो प्लॉट वो होना चाहिए ना। तो क्या करो, एक बार कैलसी उठाओ जरा, 70,000 इंटू 15 मार, दैट गिव यू द कॉन्ट्रीब्यूशन एट 70,000 लेस 3 लाख रुपीज। सो 70,000 इंटू 15, दैट गिव यू योर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 7,50,000, ठीक है। तो इतना तेरा प्रॉफिट आएगा अगर 70,000 यूनिट बनाएगा। तो अगर यहां पे काम करेगा तो बेटा 70,000 यूनिट्स इंटू 20 तो 14 लाख माइनस 4.5 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9,50,000। अभी ना इतना सब लोगों को मेरे ख्याल से मालूम ही है बेटा, यहां पर और यहां पर स्केल अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, जो ऊपर लेना पड़ेगा वो ही नीचे लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 4 लाख माइनस 5 लाख ही लेता हूं, दिस विल बी लॉस, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड पर्टिकुलर थिंग इन दिस केस, यहां पे मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रॉफिट अपना जो मैंने अभी अभी निकाला था कितने का हो सकता है, 9.5 लाख। तो यहां पर ना फिर मेरे को 10 लाइन की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तुम लोग ये वाला ग्राफ बनाओ इतना, ठीक है, फिर उसके बाद इकट्ठा काम करते हैं आगे, ठीक है। ये इतना काम करो पहले। सॉरी बेटा, 2 लाइंस का गैप अगर तू लेगा ना तो यहां पे तेरे को 19 लाइन का जरूरत पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए नहीं। और नीचे 10 लाइन तो शायद वो फिट ना हो, इसके लिए नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, देन योर ग्राफ विल बिकम मोर स्मॉल। मेरे ख्याल से 15 लाइन तो फिट हो ही जाएगा ना तेरा। अगर हर 2 लाइन के बाद तू 2 लाख ही लेने वाला है, दैट इज सेम एज दिस ओनली, नो। अगर तू वो करेगा, इल बिकम वेरी स्मॉल टू फाइंड आउट द थिंग्स, नो इल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू ओनली, क्योंकि मेरे को बीच में 9,50,000 वगैरह भी वो चाहिए रहेगा। तो 8 के बाद अगर तेरा 10 आता है, मेरे को 9.5 लाख ढूंढने के लिए बहुत कष्ट होएगा, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल कितनी लाइंस यूज करनी है? सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अराउंड 20 लाइंस की जरूरत पड़ेगी बेटा टोटल। ओके, थैंक यू। ये बन गया? चलो सुनो मेरी बात, देखो सुनो, देख अभी ट्राई टू बी एज एक्यूरेट दैट यू ऑल कैन। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी टू मच, ओके, बट जस्ट बी एक्यूरेट, ठीक। फर्स्ट वाला, अगर मैं फर्स्ट प्रपोजल का बात करूं तो एक भी यूनिट नहीं बेचेगा, 3 लाख रुपए का लॉस होएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पर, ये दोनों लाइंस ना अलग अलग कलर से बनाना, एक ओरिजिनल वाला और एक न्यू वाला, ठीक है। दिस इज 0 माइनस 3 lakhs। और देखो दूसरा ना हम लोगों ने बात कर लिया था, तो मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा।
कोई भी एक और पॉइंट चाहिए ना, 70,000 यूनिट्स अगर बनाओगे तो अपना प्रॉफिट कितने रुपीस का होएगा, 7.5 lakhs। ठीक है, हम लोगों ने कंप्यूट ही किया था मेरे ख्याल से। तो 70,000 पर ना 7.5 lakhs होना चाहिए। ठीक है, सुनो, मेरे को मालूम है इतना एक्यूरेट शायद ना आ पाए, लेकिन ये दोनों को ज्वाइन करोगे ना तो 20,000 से ही पास होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट तो मालूम है अपना, तो इसको ले लो ज्वाइन करके अप्रोक्सीमेटली 7.5 lakhs ही आएगा। ठीक है, अभी तुमको जो करने का है करो, लेकिन ये वाला पॉइंट तो बराबर से बनाओ। That's a तो ये आ गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे ना लिख के रखना, दिस इज 70,000 कॉमा 7,50,000, और यहां पे लिख के रखना जरा प्लीज, इसके नीचे यू ऑल कैन राइट डाउन दिस इज करंट सिचुएशन या फिर करंट प्रॉफिट, बस करंट लिख दो, दैट्स ओके। अच्छा आगे सुनो, दूसरा वाला जो था वो इधर था बेटा, 70,000 तो 9,50,000, एक मिनट, और वहां पे 0 यूनिट्स होएगा तो 4.5 लाख रुपए का लॉस। तो पहले यहां पे 4.5 लाख रुपया जो है बेटा बराबर से ढूंढ, तो 4 और 5 का मिड पॉइंट लेके ट्राई मारना, 0 माइनस 4.5 lakhs। और दूसरा हम लोगों ने बात भी किया था, 70,000 यूनिट्स बेचोगे ना तो 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होएगा। तो 70,000 अगेंस्ट 9.5 लाख, तो 70,000 अगेंस्ट 9,50,000, दिस इज प्रपोज्ड। ऊपर प्रपोज्ड ही लिखा है ना, न्यू तो नहीं लिखा है, एक सेकेंड, प्रपोज। ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन करना, तकरीबन ये 22,500 के आसपास ही इंटरसेक्ट वो होना चाहिए। एक बार जरा चेक कर लेना, वरना जिधर वो इंटरसेक्ट होएगा उसी को आप लोग 22,500 बोल देगा, और क्या। अच्छा, दिस इज बीईपी, यहां पे लिख सकते हो करंट, दिस इज बीईपी प्रपोज्ड। चलो सुनो, अभी सम के अंदर ना ये भी लिखा हुआ था, एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, अभी कमेंट्स के लिए ना, एक तो शायद मेरा ग्राफ इतना एक्यूरेट नहीं हुआ रहेगा, शायद योर ग्राफ माइट बी फार मोर एक्यूरेट। ठीक है, तुम्हारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये 30,000 के ऊपर आया है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। no sir. हाँ No sir. चलो ठीक है, जो भी हाँ, सुनो सुनो सुनो, देखो वो सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेकेंड, एक चीज तो बोल सकता हूं, कैन वी से ये जितना भी यूनिट्स तुम्हारा आया है, ये जितना भी तुम्हारा आया है, ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे वगैरह जाएगा। कैन वी से एट दिस लेवल प्रॉफिट विल बी सेम अंडर बोथ द ऑप्शंस, नो? ठीक है, प्रॉफिट विल बी सेम अंडर बोथ द ऑप्शंस, इट्स कॉल्ड एज इनडिफरेंस पॉइंट। याद करो हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन, इनडिफरेंस पॉइंट, अगर चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, क्या करता हूं, दिस थिंग यू ऑल कैन कंप्यूट एक्स्ट्रा। इंस्टीट्यूट ने ये वाला चीज डायरेक्टली कमेंट्स के अंदर डाल ही दिया विदाउट फाइंडिंग आउट दैट पॉइंट, लेकिन आप लोग कर भी सकते हो इन केस यू वांट टू बी कंप्यूटिंग। यहां पे ना वो लिख के रखो, दैट इज अ बेटर आंसर टू हैव एक्चुअली, तो वो लिख के रखो, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क करके आगे लिखना,
at this point profit is same under both the options, that is it is indifference point. अगर किसी को एक्यूरेटली कंप्यूट करने का है तो हम लोग कर भी तो सकते हैं, तो उसके अंदर क्या बड़ी बात होगी बेटा। प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोगों ने एक और क्वेश्चन के ना मशीन ए और मशीन बी वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही किया था बेटा। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा सुन, ओरिजिनली 1 यूनिट बनाएगा तो 15 रुपया का कंट्रीब्यूशन कमाएगा, ठीक है 15, मैं x यूनिट्स बनाता हूं, ठीक है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख। मेरे को जरा बोलो प्रपोज वाले प्लान के अंदर दिस विल बिकम कितना, वहां पे ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 20x माइनस 4,50,000। इसको सॉल्व करो, एक्चुअली तुमको करेक्ट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, शायद वो 30,000 ही आता है, 30,000 ही आएगा। अगर अपना ग्राफ थोड़ा सा वो एक्यूरेट होता है, वो तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, दैट्स ओके, बट वो चलेगा बेटा। सुनो, तो अगर सपोज मैं तुमको इंडिफरेंस पॉइंट की ही कहानी याद कराऊं, हम लोगों ने की रखी है। आई वॉज थिंकिंग कि ना मैं एग्जैक्टली 30,000 यूनिट्स बेच पाएगा। मेरे को जरा बोलो विच प्लान विल बी बेटर, एनी प्लान। और सुनो, उसके बियॉन्ड ना मैं तुमको कुछ बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली ग्राफ ही दिखा देता हूं। मेरे को बोलो 30,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर मेरे को बोलो विच लाइन इज बेटर, ब्लू के ब्लैक, प्रपोज वन इज बेटर। तो अगर तेरे को लगता है कि तू 30,000 के ऊपर बेच पाएगा ना, देन इन दैट पर्टिकुलर केस प्रपोज प्लान इज बेटर। अगर तेरे को लगता है कि तू 30,000 से कम बेच पाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस तब ओरिजिनल थिंग्स आर बेटर। एक और चीज भी शायद अगर तुम लोग फाइनल से के अंदर होते, मैं तो वो काफी चीजें बता सकता था। आई ट्राई टू से, देखो फ्यू थिंग्स एटलीस्ट तुम लोग को समझ में तो आ ही जाएगा। देखो यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट 20 है, यहां पे 22,500 है। कंपनी को लगा हम लोग, वैसे तो आई थिंक कंपनी इज प्लानिंग टू सेल अराउंड 70,000 यूनिट्स, करेक्ट नो इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक जो 70,000 है दैट इज फार अबव दीज पर्टिकुलर टू नंबर्स, करेक्ट नो, इट इज फार अबव, ओके। तो आई थिंक एट 70,000 तो अपने को डाउट ही नहीं है 70,000। चल अगर कंपनी का एस्टिमेट गलत भी हुआ बेटा, 70 का चल वो 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, चल 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मेरे को बोलो 40 हुआ या 50 हुआ या 60 हुआ या 70, विच प्लान इज बेटर, प्रपोज प्लान इज बेटर नो। लेकिन अगर सपोज जस्ट अ वियर्ड थॉट, सर कंपनी को लगता है ना 21,000 यूनिट ही बिकेगा, अगर 21,000 यूनिट ही बिकेगा ना, देन योर करंट प्लान इज बेटर, क्योंकि एटलीस्ट करंट प्लान के ना कुछ प्रॉफिट तो आ जाएगा। इनफैक्ट अगर प्रपोज प्लान होता फिर तो लॉस होता, क्योंकि आगे बोलो 22,500 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रेक इवन पॉइंट डजंट मैटर मच, क्योंकि क्या है ब्रेक इवन पॉइंट बहुत कम है बेटा, एंड कंपनी इज प्लानिंग टू सेल अराउंड 70, तो मेरे ख्याल से वैसे भी ब्रेक इवन पॉइंट तो इजीली क्रॉस हो ही जाएगा। सो नाउ दैट प्लान इज इफेक्टिवली बेटर, लाइक वेर एवर we'll be getting more profit, okay। And shayad if 70,000 is the target, then in that particular case there is no doubt also that which particular plan is better, yaar, proposed plan is better। So is that all okay? ओके तो एक काम जरा वो कर दो, दिस थिंग यू विल हैव टू बी तो राइटिंग इन एग्जाम्स, यहां पे लिख देना फॉर कम इन सी शॉर्ट्स। नहीं बेटा, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब उसका वेरिएबल कॉस्ट जो है, बिकॉज देयर इज सेलिंग प्राइस ऑल्सो नो ओवर हियर विच यू हैव इग्नोर्ड। मैं मानता हूं इन दिस केस तू बोल रहा है सर ये भी ज्यादा है ये भी ज्यादा है, तो इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा, तो तू ऐसा बोल रहा है। एक तो इंडिफरेंस पॉइंट आ चुका है, हमारे ग्राफ ने तो बता ही दिया, ठीक है।
यहां पे ना वो वाले जो क्वेश्चन की तू बात कर रहा है, सर आप ही ने बोला था अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होएगा तो इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा, वो मैंने बोला था। लेकिन उस क्वेश्चन के ना जरा देखना, सेलिंग प्राइस वाज 10 रुपीज इन बोथ द केसेस, जरा वो चेक करना। तो सेलिंग प्राइस तब मैंने इग्नोर किया था, लेकिन यहां पर अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो इन दैट केस तेरा सेलिंग प्राइस भी तो ज्यादा है ना। इसलिए मैंने ना जब ये वाला आंसर निकाला, मैंने टोटल कॉस्ट को इक्वेट नहीं किया। टोटल कॉस्ट को तब इक्वेट करेगा जब ये सेल सेम रहेगा, लेकिन सेल्स विल बी डिफरेंट नो इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट। समझा? तो इसके लिए फिर मैंने तो प्रॉफिट्स को इक्वेट किया, मैंने कॉस्ट को नहीं इक्वेट किया। कॉस्ट तभी इक्वेट कर सकते हो व्हेन योर सेल्स इज नॉट अफेक्टेड। तो जरा सोचना, प्रॉफिट सेम कभी होएगा अगर सेल सेम है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस अगर कॉस्ट सेम है तो प्रॉफिट विल बी सेम नो। लेकिन अगर सेल्स अलग है सो सेल्स विल ऑल्सो मैटर नो, देन इन दैट केस। ठीक है? हाँ चलो यहां पे जरा देखना, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट लार्जर प्रॉफिट्स आर अवेलेबल अंडर ऑप्शन 2, मतलब जो प्रपोज प्लान है। इट ऑल्सो शोज एन इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम 20,000 to 22,500. However, the increase of 2,500 may not be considered large in the view of the projected sales volume. हमारा जो सेल्स वॉल्यूम का प्रोजेक्शन है वो तो 70,000 तक है। ठीक है, आगे 30,000 यूनिट्स इज द इंडिफरेंस पॉइंट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सी दैट फॉर द सेल्स वॉल्यूम अबव 30,000 प्रॉफिट अचीव विल बी हायर विद ऑप्शन 2। फॉर सेल्स वॉल्यूम बिलो 30,000 ऑप्शन 1 विल बी यील्डिंग हायर प्रॉफिट्स और लोअर लॉसेस। ठीक है, चलो सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज डन। सुनो क्वेश्चन नंबर 41 अपना वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग 1.5 साइड्स यू ऑल कैन लीव। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जहां पे अपना ग्राफ आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अभी ये ना अजीब क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल को नहीं डालना चाहिए था एक्चुअली बिकॉज यू कैन सॉल्व इट बेस्ड अपॉन n नंबर ऑफ ऑप्शंस। आईसी ने कैसे सॉल्व किया है ना, एकदम अजीब ही बात है। ओके सुनो, prepare a profit graph plotting the profits for the products at each stage for product A, B and C and find the break even point from the following data। ठीक है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। अभी ना एट ईच स्टेज का मतलब उन लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि पहले अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता तो क्या होता, अगर ए आ गया तो क्या होएगा, बी आ गया तो क्या होएगा, सी आ गया तो क्या होगा। ऑल्दो कोई ऐसा बोल सकता है सर ये जरूरी थोड़ी पहले ए आया फिर बी आया फिर सी आया, ऐसा भी तो हो सकता है पहले सी आया फिर बी। अभी कंपनी विल नॉट इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर नो, करेक्ट नो। अभी वो आईसीए का इंटरप्रिटेशन है। ओके तो सुनो, अभी वेट, चलो सुनो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ना ऐसे केसेस के अंदर देखो जरा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के अंदर तो नहीं आ सकता। मेरे को बोलो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के अंदर तो क्यों नहीं आ सकता? नंबर ऑफ यूनिट्स का डेटा नहीं है, तो मैं ब्रेक इवन सेल्स ही फिर निकाल लेता हूं तो और क्या। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेगा बेटा। ठीक है, एक और चीज सुनो, उन लोगों ने लिखा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट ग्राफ, तो अपने को प्रॉफिट ग्राफ ही बनाने का है। ठीक है, तो पहले एक काम जरा वो करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो यहां पे एक काम जरा करो, ऐसे लिखना पीवी रेशो ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू contribution upon sales into 100। अच्छा एक काम जरा कर बेटा, तेरे पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है ना बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर जरा। 18,750 माइनस 11,250 7,500 डिवाइडेड बाय 18,750 परसेंटेज 40% ऑफ सेल्स।
ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट जो था 5000 था, 12,500। अच्छा, एक ना अजीब सा एक टेबल बनाएगा ताकि आईसी का ये वाला जो क्वेश्चन है ना सॉल्व हो सके, द वे दैट दोस गाइस हैव डन। उन लोगों ने क्या किया, शुरू में एक सिचुएशन था, फिर उन लोगों ने सोचा ए इंट्रोड्यूस करेंगे, बी इंट्रोड्यूस करेंगे, सी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मेरे को हर स्टेज पर ना प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे लिख के रखना कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव सेल्स, क्यूमुलेटिव वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, ऐसा लिख देना। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स भी लिख सकते हो, दैट्स ओके। कितने कॉलम्स आएंगे आई एक्चुअली डोंट नो, ठीक है। यू ऑल कीप ऑन राइटिंग बिट स्मॉल, दैट विल बी बेटर बस, ठीक है। प्रोडक्ट्स 2 लाइन छोड़ो, लिखो ए बी एंड सी। सेल्स 7,500, 7,500, 3,750। बाद में लिखना क्यूमुलेटिव सेल्स, वो 2 मिनट के बाद निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 1,500, 5,250, 4,500। क्यूमुलेटिव वेरिएबल कॉस्ट वो बाद में निकालते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन ना 6,000। ये सबट्रैक्ट कर बेटा, कितना आता है? 2,250, 750 नेगेटिव। क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, मेरे को अभी जरा बोलो एक बार, अगर आप लोग सिर्फ ए ही इंट्रोड्यूस करते, तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट कितने रुपीस का होता बेटा? 5,000। अगर बी भी उसके बाद डाल दोगे, फिक्स्ड कॉस्ट वो बदलेगा क्या? नहीं ना, 5,000, 5,000। प्रॉफिट अभी कुछ मत लिखना, सुनो। कॉलम है और उसके बाद मेरे ख्याल से तो नहीं, आई थिंक दिस विल बी एंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सुनो, देखो, अगर कुछ भी नहीं होता, ये जो एक लाइन ब्लैंक रखा है ना, फिर भी 5,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट तो आता, तो 5,000 रुपए का लॉस हो जाता। अच्छा सुनो, अगर ए डालेंगे तो अभी तक पूरी कंपनी का सेल 7,500 ही होएगा, पूरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 1,500 रुपए ही होएगा, पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपीज ही होगा, लेकिन 5,000 रुपीज तो फिक्स कॉस्ट के अंदर ही निकल जाएगा। तो अपना जो प्रॉफिट बचेगा वो कितने रुपीज का बच जाएगा बेटा? 1,000। चलो एक काम कर लेते हैं, बी भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो कंपनी का सेल्स 15,000 का हो जाएगा। पूरी कंपनी का जो वेरिएबल कॉस्ट है 6,750 हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन या इन दोनों को ऐड कर ले या फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो अभी तक 8,250 कमा लेगा, लेकिन 5,000 रुपया तो तेरा उसी के अंदर वो चला जाएगा, तो प्रॉफिट तो 3,250 का कमाएगा। अच्छा, तो ये भी सी भी लिया, फिर 18,750, ये कितना आता बेटा? 6,750 प्लस 4,000, 11,250, 7,500। सी इनफैक्ट तेरे को नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो तेरा प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा।
अच्छा सुनो, तुम लोग ना टेक्स्ट बुक के अंदर एक काम जरा करना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेगा तो कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, 18,750 माइनस 11,250, वो पहले भी कंप्यूट किया था, यहाँ पे 7,500 रुपये लिख डालो, माइनस 5,000 रुपया, तो फिक्स्ड कॉस्ट 2,500, सॉरी तो 2,500, इधर प्रॉफिट भी लिख देना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरे को एक बार बोल देना, अभी तक सब ठीक है? ठीक है। अभी यहां पर ना अपने को ना प्रॉफिट ग्राफ बनाना थोड़ा सा अभी अलग चीज वो होने वाला है, ऑल्दो वही वाला काम करेंगे जो अभी तक किया है, लेकिन बस थोड़ा सा पहले अपने को ना फिगर आउट करना पड़ेगा ताकि अपना जो ग्राफ है वो बराबर बन जाए। सुनो सुनो सुनो, देखो तुम लोग मत लिखो, लिसन। अभी एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो मैं प्लॉट कर नहीं सकता बेटा, तो फिर तो सेल्स ही प्लॉट कर देता हूं, और क्या प्लॉट करूं अभी, ठीक है। अभी सेल्स ना तेरा मैक्सिमम सेल्स बेटा 18,750 का होने वाला है, ठीक है। अभी वो मेरे लिए तकलीफ वाला काम है यार। मैं क्या करता हूं, 18,750 ना मैं 2,500 रुपए का 2,500 का इंटरवल लेता हूं। एक सेकेंड, 2,500 तो मेरे को 7 कॉलम्स या 8 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ठीक है, मेरा काम शायद हो ही जाएगा इससे, ठीक। जस्ट वेट, अगर मेरा कुछ खराब हुआ आई कैन ऑलवेज रब, यू ऑल जस्ट वेट। तो 2,500, दिस इज 5,000, 7,500, 10,000, 12,500, 15,000, 17,500 एंड दिस इज 20,000, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्स। यूनिट्स के ना नहीं प्लॉट कर सकता था तो रुपीस के ना प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसके ना अपना थोड़ा बहुत चीजें वगैरह तो मेरे ख्याल से प्लॉट हो ही जाएगा, ठीक है। सुन, अभी मेरे को जरा बोलो मैक्सिमम लॉस अपना कितना हो सकता है? 5,000, जितना अपना फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा लॉस तो कैसे होएगा बेटा। ओके, तो 5,000 है ना, तो आई ट्राई इन दिस केस -1 -2 -3 -4 -5, बट जस्ट वेट बेटा। मैक्सिमम प्रॉफिट अपना जो है मेरे ख्याल से, अगर यहां पे वो देखोगे तो बीच में ना तुम्हारा प्रॉफिट एक बार 3250 तक भी जाता है, क्योंकि अपने को हर एक प्रोडक्ट के लिए भी चाहिए। तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है मेरे ख्याल से, अगर 1,000 वगैरह वो करोगे ना तो इधर 1 2 3, ठीक है, यहां पे 4 तक जाएगा। मैं क्या बोलता हूं, मैं 500 का ले लूं, थोड़ा सा ग्राफ वो अच्छा बनेगा, दैट्स ओके। तो अगर 500 का लेगा ना तो यहां पर तेरे को 10 लाइन्स की जरूरत पड़ेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर तेरे को वो 7 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, तो 17 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। यू ऑल स्टार्ट टू बी डूइंग इट, आई विल ऑल्सो स्टार्ट टू बी डूइंग इट। तो करो जरा, 500, 1000, 1500, 2000, 2500। एक बार वो टेबल का भी नहीं। क्या बेटा? टेबल, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाओ। -500, -1000, -1500, -2000, -2500, -3000, -3500। ये देख ले बेटा वो फटक से, एक सेकंड, जल्दी से देख ले। ठीक है, सर एक मिनट। मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। यहां पे प्रॉफिट, यहां पर लॉसेस, ये बनाओ प्लीज जल्दी से।
ट्राई करेंगे जितना नीट हो सकता है उतना ट्राई कर लेंगे। सुनो, पहले ना क्या कर लेते हैं, पूरी कंपनी का डेटा प्लॉट करते हैं, पूरी कंपनी का, ठीक है। प्रोडक्ट एबीसी को भूल जाओ, मेरे को जरा बोलो, अगर कंपनी का सेल 0 होता तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होता, कंट्रीब्यूशन भी 0 होता, फिक्स कॉस्ट तो लग जाता ना फिर भी, तो तो लॉस जो होता 5,000 रुपए का होता। तो इफ सेल्स वुड बी 0, इफ सेल्स विल बी 0, लॉस विल बी 5,000। तो यहां पे लिख लेना 0 माइनस 5,000। अच्छा, दूसरा सुन, जब 18,750 का सेल्स किया ना बेटा, तब 2,500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अभी आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर कुछ कष्ट होने वाला है, थोड़ा सा अपने को कष्ट तो होएगा। ब्रेक इवन पॉइंट वैसे तुम्हारे पास है 12,500, ठीक है। तुमको समझा, मैं चीटिंग भी कर सकता हूं। यस सर। कैसे? तुमको चीटिंग करने का होएगा तो क्या करेगा, 12,500 पर योर प्रॉफिट विल बी 0, नो, ठीक है। तो ये दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड करेगा बेटा, यहां पर जो पॉइंट वो आएगा ना, वो 18,750 ही आएगा। लेट्स डू द थिंग्स लाइक दैट ओनली, ओके, वी आर गुड इन चीटिंग, वी विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, ठीक है। तो ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ठीक है। और सुन, क्या करना, ये जो 2,500 वाली लाइन है ना, यहां तक जाने का ट्राई करना। अप्रोक्सीमेटली वो 18,750 आएगा, तुम लोग को भी दिख ही जाएगा। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और क्या है, 18,750 पर 2,500 रुपए का प्रॉफिट था ना, तो 2,500 की लाइन के अंदर उसको ज्वाइन कर देना। आया सर। आएगा, आएगा। तो यहां पर यू ऑल कैन राइट डाउन 18,750 कॉमा 2,500। यहां पे चाहो तो लिख देना दिस इज ब्रेक इवन सेल्स। ये कंपनी का डेटा है। चलो सुनो, तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया पूरा, ठीक है। अभी उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, 1 जॉब इज डन, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी ना मेरे को ये जो हम लोगों ने डेटा प्लॉट किया था ना, अपने को वो वाला डेटा चाहिए। देखो, अगर कुछ भी नहीं किया, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका, 5,000 रुपए का लॉस आएगा, वो तो चलो वो प्लॉटेड ही है, ठीक है। अभी उसके बाद कोई और कलर पेन लेना। सुनो, अगर तूने ए इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ठीक है, 7,500 रुपए का सेल्स, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस पे सेल्स प्लॉट कर रहा हूं, तो बेटा लॉस तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1,000। तो अभी एक सेकेंड यार, ये मैं क्यों टर्न कर रहा हूं, सुनो। तो अगर 7,500 रुपए का सेल्स होएगा, 7,500 इधर है बेटा, 7,500 पर मेरे को जरा बोलो प्रॉफिट कितने रुपीस का होएगा, 1,000, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है पहले प्लॉट कर लो एंड ज्वाइन बोथ ऑफ देम। ये है अगर ए इंट्रोड्यूस किया तो, ठीक है। अभी आईसीए ने इसका मतलब ऐसे ही किया था। आई कैन नॉट ट्राई टू टेल यू उन लोगों ने ऐसा मतलब क्यों सोचा था, लेकिन उन लोगों ने वही सोचा, पहले ए डाला तो प्रॉफिट कितना, फिर बी डाला तो प्रॉफिट कितना, सी डाला तो प्रॉफिट कितना, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद बी भी डाल दिया तो यार मैं ये वाले पेज पे क्यों आ जाता हूं, सुनो, अगर बी भी डाल दिया तो 15,000 रुपए का सेल्स हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ के 3,250 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 15,000 तो इधर है बेटा, पे 3,250 का प्रॉफिट होगा। कैन यू से 3,250 विल बी सेंटर ऑफ 3,000 एंड 3,250, नो करेक्ट, नो? ओके, तो ज्वाइन कर लो। अगर लिखना चाहो तो यहां पे लिख देना ए, यहां पे लिख देना बी। अच्छा, कैन वी से अगर सी भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम लोग को वो वाली स्टोरी तो मालूम ही है, मेरे को जरा बोलो, अगर सी भी डाल दिया तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस प्रॉफिट विल रीच 2,500, जो वैसे भी कंपनी का प्रॉफिट था ना,
करेक्ट नो? तो 18,750 पे कंपनी का प्रॉफिट 2,500 ही था, सो देयरफॉर 18,750 सॉरी पे 2,000, तो ये तुम्हारा वही वाला तो डेटा है, तो बस यहां से ना इसको ज्वाइन कर देना और कुछ नहीं। इसको सी भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, प्रोडक्ट्स का नाम लिखने का तो लिख देना, ठीक है? ये हो जाएगा, मेरे को बता दो बेटा। चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं, एक बार बस शॉर्ट्स पढ़ रहा हूं। वी हैव टू शो प्रॉफिट एट ईच स्टेज, आई से इंटरप्रेट दिस एज मेक प्रॉफिट ग्राफ एज इफ वी इंट्रोड्यूस ए देन बी देन सी, फाइंड ब्रेक इवन सेल्स बाय यूजिंग योर फॉर्मूला एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ ग्राफ, थिंक ऑफ मैक्सिमम सेल्स, जो मैंने तुम्हारे साथ बात किया 18,750, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस दैट कैन हैपन, सो दैट यू नो द लिमिट्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है? हम लोगों ने वो सोचा मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये इजी चीज है एक्चुअली, ये ना मैं तुम लोग को शुरू में भी करवा सकता था, ओके राइट, एज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर ऑल्सो, ओके, लेकिन बस यहां पे ये 10th पार्ट की वजह से ना आई थॉट आई विल वेट टिल द टाइम ग्राफ्स विल कम, बाकी एक्चुअली अपने को कोई जरूरत नहीं है। बाय नोटिंग पीवी रेशियो विल इंक्रीज और पीवी रेशियो विल डिक्रीज और पीवी रेशियो विल नॉट चेंज एज अ केस में बी, स्टेट हाउ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस विल अफेक्ट पीवी रेशियो। तो आप लोग ना क्या करना, इसी के आगे लिख देना इंक्रीज डिक्रीज या नॉट चेंज, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज या नॉट चेंज। अच्छा मेरे को जरा बोलो, एन इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है तो पीवी रेशियो बढ़ता है कि कम होता है? नो चेंज, नो, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, नो चेंज। इसी के आगे लिख दो, दैट्स ओके। सुनो आगे, एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे को बोलो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा तो पीवी रेशियो के साथ क्या होएगा? नो चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट इज नोवेयर कनेक्टेड आल्सो टू पीवी रेशियो बेटा, पीवी रेशियो इज डिपेंडेंट अपॉन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, नो चेंज। सुनो नीचे जाके ना एक और पार्ट है जो ऐसा ही फालतू पार्ट है, डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली नो चेंज। सुनो अभी बाकी ना इन ऑल देयर आर 10 पार्ट्स, 3 पार्ट अपने हो गए, बाकी के अंदर मोस्टली कुछ ना कुछ होएगा, ठीक है? तुम लोग क्या करना, तुमको ना कभी डाउट आएगा, दैट आई एम टेलिंग, ताकि तुमको डाउट ना आए तुम लोग एक काम जरा करो, नोटबुक्स के लिए लिखो क्वेश्चन नंबर 44। क्या कर लेना, ओरिजिनली कुछ भी सेलिंग प्राइस ले ले से 10 रुपीज, ओरिजिनली कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले ले से 8 रुपीज, ओरिजिनली तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा 2 रुपीज, ओरिजिनली पीवी रेशो जो है 20% आ जाएगा। जो भी वो लोग बोलता है ना चेंज करते रहना, अगर कभी कंफ्यूजन है तो। एग्जाम्पल में तुम्हारे लिए एक जो है वो कर देता हूं, पॉइंट नंबर 3, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक मिनट, यहां पर पार्ट 3 है ना, ये डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर तुमको जरूरत पड़े तो ये यूज करो, ये तुम्हारा काइंड ऑफ रफ वर्क है। मेरे को जरा बोलो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो गया तो कहने से सेलिंग प्राइस वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 8 से कुछ भी कम कर दो बेटा, सपोज 7 कर दिया तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इन दिस केस, तो ये 30% हो जाएगा, तो ये 30% हो जाएगा, तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज, नो? तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज। अभी तुमको अगर जरूरत पड़े तो ये वाला टेबल आगे कंप्लीट करना, ये तुम्हारा रफ वर्क है। तुम्हारे पास 6 मिनट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 6 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं तुमको 4 मिनट देता हूं, दैट्स इनफ, मारो ट्राई। सारे के सारे वो हो गए?
चलो ठीक है, लास्ट वाला बस आई वांट टू बी सीइंग, बाकी मेरे ख्याल से तुम्हारे करेक्ट ही होंगे। सुनो, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तुमको ना ओरिजिनली 2 रुपीज था, उसको डिक्रीज कर दो से 2 to 1। अभी डिक्रीज कैसे करते हो तुम्हारी मर्जी को, बोलते सर सेलिंग प्राइस को कम करूं कि वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओ, आपको जो करने का करो, आपको दोनों करने आप दोनों कर दो, तो मेरा कुछ नहीं जाता। 9.5 उसको कर देता हूं, 8.5 उसको करता हूं, सेलिंग प्राइस भी कम कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ा दिया। तुम लोग जो भी कर लेना, नया वाला पीवी रेशो अगर निकाल के देखेगा ना तो मेरे ख्याल से कम ही हो जाएगा बेटा, करेक्ट नो? तो दिस विल फॉल, तो डिक्रीज। आगे मेरे को डायरेक्टली बोल दो, अभी मैं ये वाला काम नहीं करने वाला। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस तो विल इंक्रीज। हाँ तो अब बेटा यहां ये कम हो सकता है, यहां ये बढ़ सकता है, मैंने दोनों कर दिया। अगर तेको नहीं, ठीक है, तेको तू अगर एक भी फैक्टर चेंज करेगा देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम पर्टिकुलर थिंग ओनली। एग्जांपल के तौर पे तू ऐसा बोल सकता है सर 1 रुपी तो मैं कैसे भी लेकर आ सकता हूं, ठीक है, तो तू ले आ। सपोज तू इसको 10 रख, तू इसको 9 कर दे, ठीक है, देन ऑल्सो योर पीवी रेशियो विल फॉल डाउन टू 10%, नो? तो इन एनी केस विल फॉल ओनली ना बेटा, ठीक है। आगे, एट 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये मेरे को बताओ। नो चेंज, क्योंकि अगर ये भी 10% से बड़ा 11 हो जाएगा, ये भी 10% से बड़ा 8.8 हो जाएगा, ये 2.2 हो जाएगा, लेकिन पीवी रेशो 20% ही रहेगा बेटा। ओके, तो ये 7th वाला पार्ट था, अगर किसी को डाउट है तो। नो चेंज। आगे, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ओके, एंड 10% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। देखो फिजिकल सेल्स वॉल्यूम की वजह से पीवी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट नो? तो उससे कोई फर्क, तो आप लोग सिर्फ यही वाला पार्ट देख लो, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, ये तो ऊपर भी था ना बेटा, सो पीवी रेशियो विल इंक्रीज। अगर यहां पे लाइन है, यू कैन ऑलवेज बी राइटिंग वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट पीवी रेशियो, तो वॉल्यूम हर जगह पर ही आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 50% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का भी पीवी रेशियो के साथ तो कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर वो बढ़ जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ दिस ना बेटा, तो पीवी रेशियो विल डिक्रीज, नो? देन तो यहां पे लिख लेना पीवी रेशियो विल डिक्रीज। अच्छा, आगे, इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बस अब मेरे को बता देना इंक्रीज। मैं अगर तुमको एक चीज वो बोलूं तो देखो समझ में आएगा शायद तुम लोगों को। देख, ये सेल्स का लाइन होता है, ये टोटल कॉस्ट का लाइन होता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ना, टेक्निकली दिस रिप्रेजेंट्स योर पीवी रेशियो ओनली, बट इन एंगल टर्म्स। तो बोलते सर कैसे, जरा सोचना, ये एंगल इज ओनली क्रिएटेड ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डजंट क्रिएट दिस एंगल। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इन एनी केस लाइंस विल बी पैरेलल, नो? तो दिस एंगल कम्स बिकॉज ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट इन दिस केस योर कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, ओके, और उसके बीच में जो रेशो होता है दैट इज नथिंग बट योर पीवी रेशो ओनली बेटा, ओके। तो तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रियल टर्म्स नो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इन दिस केस योर पीवी रेशो ओनली। इफ स्टिल यू ऑल डोंट बिलीव, तो ऐसा यू ऑल कैन ऑलवेज बी डूइंग। देख, अगर सपोज मैं यहां पे अगर मैं यहां पर 10 और 8 लेके सपोज एक ग्राफ वगैरह वो बनाऊं तो ठीक है, ये हो जाएगा तेरा सेल्स का लाइन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट अभी कुछ ना कुछ वो अज्यूम कर लो, ये हो जाएगा तेरा टोटल कॉस्ट का लाइन, ठीक। जरा सोचना, अगर मैंने कभी 10 का 11 कर दिया तो कैन वी से सेल्स लाइन विल राइज एट अ हायर रेट, नो? यू विल अंडरस्टैंड। अगर सपोज मैंने 10 का 11 कर दिया, तेरा, ध्यान से सुनना, तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ जाएगा और तेरा पीवी रेशो भी बढ़ ही जाएगा ना। मैं 10 के बदले में अगर 11 कर दिया तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस तेरा जो पीवी रेशो है विल बी 3/11 into 100, दैट विल बी 27.27।
सो इन रियलिटी एक्चुअल के अंदर क्या होता है, योर पीवी रेशियो इज नथिंग बट इन दिस केस रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली बेटा. तो वट एवर रूल्स विल अप्लाई, इनफैक्ट एट ऑल दीज प्लेसेस नो. अगर तूने यहां पे लिखा था ना पीवी रेशियो विल इंक्रीज, तो यहां पे एक और चीज भी लिख सकता है. कोई मेरे को बोलेगा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज ओनली. तुमको समझा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, फिर यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, पीवी रेशियो विल इंक्रीज. हेलो सर. बोलो. सर मुझे पर वो 7th वाला सिचुएशन समझाना प्लीज. 7th वाला 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये 10 था ना ओरिजिनल, ठीक है. वो लोग बोलता है कि सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ गया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी 10% से बढ़ गया. तो मैंने इसको 10% से बढ़ाया तो 11 हो गया. मैंने 8 को 10% से बढ़ाया तो 8.8 हो गया. तेरा कंट्रीब्यूशन 2.2 हो गया, लेकिन 2.2 अपॉन 10 अपॉन 11 रुपीज वो मारेगी, वो 20% ही आएगा ना तेरा. तो तेरा पीवी रेशियो विल रिमेन सेम होनी. ठीक है, चलो सुनो, आज के लिए स्टॉप करते हैं. कल ये वाला चैप्टर खत्म होएगा तो अपना लेक्चर कल का खत्म होएगा. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. मेरे को कल ना ये वाला जो चैप्टर है खत्म करने का ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बाकी नहीं है. आई थिंक इट शुड बी डन इन द टाइम दैट वी ऑल हैव. ठीक है.